Hello everyone. Today we'll discuss something about nucleophilic substitution reactions in alcohols. Nucleophilic substitution in alcohols. In the last videos we had discussed about nucleophilic substitution reactions in alkyl halide, और उसमें पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पोलर होता है और इजीली डिसोसिएट हो जाता है, जिससे हैलोजन रिमूव हो जाता है। सेकेंड वीडियो में हमने एक और बात की, रिएक्टिविटी के बारे में जब बात की तो हमने बताया कि वीकर बेस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। हैलाइड आयन वीक बेस होते हैं तो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन करेंगे द लीविंग ग्रुप इज OH माइनस। लीविंग ग्रुप इज OH माइनस which is quite a strong base, which is स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो OH माइनस आसानी से रिमूव नहीं होता। इसलिए अल्कोहल्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होती, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। एक बार हम अल्कोहल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। दिस ऑक्सीजन एटम हैज अ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ भी हो सकता है। तो आसानी से बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे अल्कोहल में, विल रिक्वायर अ रिएजेंट व्हिच कैन वीकन दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऐसा रिएजेंट इस्तेमाल करना है जिससे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाए। पहली चीज़, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने अल्कोहल लिया, इसकी किसी हैलोजन एसिड से रिएक्शन की, मान लो HCl से की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। Cl माइनस, the Cl minus is not capable of replacing OH minus। क्या करना पड़ेगा, यहाँ बॉन्ड को वीक करना पड़ेगा ताकि वो उसको कर सके। तो हमने क्या किया, हमने एनहाइड्रस ZnCl2 और डाला, इसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, एनहाइड्रस ZnCl2 और डाला। नाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड विल कॉज सब्स्टिट्यूशन to form H2O। ये H और OH माइनस मिलकर के पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, एंड क्लोराइड इज अटैच टू द अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बन गया। फॉर दिस रिएक्शन reactivity order of alcohol is 3 degree, more than 2 degree, more than 1 degree। क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है, बॉन्ड टूटने का काम है, वो 3 डिग्री में आसानी से हो सकता है, जिससे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। 1 डिग्री वाले में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से नहीं टूटेगा कंपैरेटिवली। Cl माइनस SN2 रिएक्शन करके उसको हेल्पफुली नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन टर्शरी वाले में क्योंकि लिविंग ग्रुप पहले हट जाएगा, कार्बोकेटाइन टर्शरी बन जाएगा, तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। मैं हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड्स फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज HI की सबसे ज़्यादा है, HBr की उससे कम है, HCl की
HI is a stronger acid than HBr. HBr is stronger than HCl. HI I माइनस ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी से सब्स्टिट्यूशन करके आयोडाइड बना देगा। अब बात उठती है हुआ कैसे। काम वही होगा SN1 या SN2 से ही होगा, लेकिन प्रोग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। SN1 SN2 के लिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से नहीं टूटेगा, वो वीक कैसे होगा। पहले दिस एल्कोहल एब्स्ट्रैक्ट्स द प्रोटॉन फ्रॉम द हैलोजन एसिड। सबसे पहले क्या होगा, ये अपने लोन पेयर दे करके यहां से H प्लस को ले लेगा, ROH, एक H इसने ले लिया, यहाँ Cl माइनस अकेला रह जाएगा। दो लोन पेयर थे, एक ही रह गया। एक लोन पेयर इसने H प्लस को दे दिया तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑक्सीजन एटम बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, and due to high electronegativity it will not be possible for oxygen to recite that positive charge. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज रिसाइड नहीं कर पाएगा, नहीं रुक पाएगा। वो क्या करेगा, वैसे ही उसकी ताकत थी इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से खींचने की, वो और ताकत से इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू करेगा। वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, R will become positively charged and H2O is formed, वाटर बन के निकल गया और ये बना कार्बोकैटायन। यहाँ पर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, या तो SN1 हो जाएगा या SN2 हो जाएगा। साइमल्टेनियस अटैक, दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। अगर सिंपल प्राइमरी है CH3OH H पॉजिटिव है तो Cl माइनस इसका पीछे से अटैक करके इसको रिमूव भी कर सकता है। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू भी ये हो सकता है। CH3OH2 ultimately Cl will be attached to CH3 and H2O is removed. तो फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट कि पहले एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन के कारण प्रोटोनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, देन इट विल बी रिमूव्ड। देन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तब वो सब्सटीट्यूट हो पाएगा। वो फिर SN1 के थ्रू कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से भी हो सकता है और SN2 से ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। दो चीज़ें याद रखनी है, पहले हैलोजन एसिड से जब अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो उसके साथ में कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी जो इसको वीक करे। यहाँ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो हमने लिया, एनहाइड्रस है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो वाटर एब्स्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होगा। इट विल टेंड टू रिमूव वाटर। यहाँ से जब वाटर रिमूव होगा, इक्विलिब्रियम विल टेंड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड विल फेवर द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ओके।